हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज यानी मेष राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी करियर, फाइनेंस, लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग के ज़रिए आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या चीज़ को लेकर नोट डाउन करना है। जर्नल एडवाइस भी होगी और क्या होने वाला है, और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। का आज जो है मैंने काफ़ी हद तक कार्ड्स को शफल कर लिया है, फिर भी वन टाइम मैं रीडिंग कार्ड शफल कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट करियर फॉर एरीज फॉर द नेक्स्ट, करियर फॉर द एरीज फॉर द नेक्स्ट 1st to 15th of July। करियर एरीज 1st 15 जुलाई। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आया। वाह, 9 ऑफ कप आया है, 7 ऑफ कप आया है, द चैरियट, एस ऑफ कप। वाह, क्या बात है। एरीज की क्या बात चल रही है करियर में। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है एरीज लोगों के लिए, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को अगर मैं देखती हूँ करियर लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइडेंस तो डेफिनेटली मिल रहा है। कोई आपको गाइड कर रहा है तो वो चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। वो हो सकता है वो जो गाइडेंस आपको मिल रही है यूट्यूब के ज़रिए, या जैसे कि आप जिनको फॉलो करते हो काफ़ी हद तक उन चीज़ को, जैसे कि लेकर आप स्टेप जब चलते हैं तो काफ़ी हद तक क्लियरिटी जो आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर ऐसा कोई पर्सन जैसे फादरली फिगर हो जो आपको गाइड कर रहा हो, तो उसके ज़रिए आप काफ़ी हद तक आपकी मुझे करियर में तो जिस तरह गाइडेंस देखते हो तो बैलेंस नज़र आ रही है। सीरियसली मुझे लगता है करियर में किसी के लिए डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट हुई है। हो सकता है किसी के लिए जॉब मिलना, किसी के लिए अब्रॉड जाना, कहीं ना कहीं कोई चेंज होना। तो करियर में चेंज है, एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मुझे जो मैं, देखिए ये उनके लिए रीडिंग होती है जिन्होंने काफ़ी हद तक गोल सेट किया और वो चीज़ों को लेकर हार्ड वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हार्ड वर्क किया जाता है फुल्ली फेथ के साथ, तो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं इमोशनल मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन हुआ है किसी के लिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज नज़र आ रहा है। देखिए कार्ड्स ऐसे नहीं आते। ये देखिए आपकी सिचुएशन, तो मुझे लगता है ये जो सेटिस्फैक्शन है, हो सकता है आपको करियर में कोई ऑफर मिला हो, वो ऑफर किसी फ्रेंड्स के थ्रू, कोई रिलेटिव के थ्रू, कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन के थ्रू कोई ऑफर लग रहा है करियर में। मुझे लग रहा है ये ऑफर एक न्यू बिगनिंग को बताता है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन को, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है। देखिए कार्ड ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैवी है यहाँ पर हैवी नहीं है, दोनों चीज़ों को बैलेंस बताए, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है आप लोग की लाइफ में, ठीक है। देखिए मुझे जो लग रहा है आपको जो नोट डाउन जो करना है, काफ़ी हद तक आप सिर्फ जैसे कि अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो उससे आगे बढ़ना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करिए कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये ऑप्शन चॉइस करूँ या ना करूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नोट डाउन करें। अगर हो सकता है आप बहुत फैंटेसाइज में चल रहे हो कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, काफ़ी हद तक ड्रीम वर्ल्ड में रहना, यानी बहुत ज़्यादा चॉइसों को लेकर सोचना, बहुत ऑप्शन को लेकर सोचना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को हो सकता है अगर डाउट लगता है तो किसी से गाइडेंस अगर ले ले तो बेटर है। तो बिल्कुल मुझे ऑप्शन जिससे कि नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप बोलोगे कि ऑप्शन नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर रिलेटिव के थ्रू चेक करिए, ऑप्शन होगा, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक जनरल एडवाइस है। देखिए जिस तरह मैंने कहा आप लोगों से कि ये जो आया है मैसेज, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप सोचते बैठोगे तो हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। जो भी आपके मन में है प्लीज़ आप आगे बढ़ जाइए। देखिए कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि मैंने स्टेप नहीं लिया। तो ये एक मूवमेंट को दर्शाता है, आगे को दर्शाता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले सकते हो। तो ये चीज़ों को है, आप अपनी जो सेल्फ कंट्रोल करके, यानी कि ऐसा नहीं कि एक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हम जैसे कि जैसे हम कहते हैं एडिक्शन, ऐसा नहीं है। बस आपको आगे बढ़ना, क्योंकि मूवमेंट को बताता है। एडवाइस यही आया है कि आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं पास होगा, फेल होगा, जीत होगी, हार होगी। वो टाइम बताएगा, आपकी हार्डवर्क बताएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको जीत को बताती है, सिर्फ आपको मूवमेंट लेना है, नज़र आ रहा है करियर में। और यहाँ पे करियर में मुझे नज़र आ रहा है कि व्हाट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल आप फेथ रखिए, आप जो रास्ता जो चुने हो वही आपको एक स्पार्क देगा ज़िंदगी में। ये उम्मीद का कार्ड है। विदाउट उम्मीद अगर आप नहीं रखते हो तो कुछ नहीं होगा। तो ये प्लीज़ उम्मीद रखिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आप जिनको भी मानते हो वो आपको देगा। देखिए कभी कभी तुरंत नहीं होता है, बट ये जो है आगे एक मेजर आर्काना कार्ड आया, तो एक वॉट्स गोइंग टू हैपन है यहाँ पे। तो आप लोग जहाँ पे भी हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ये बात आपको ध्यान देना है, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये मैसेज फॉर करियर आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं कार्ड्स को रख देती हूँ। अब देखते हैं आप लोगों के लिए
फाइनेंस क्या बताता है, देखते हैं क्या मैसेज है एरीज लोगों के लिए। फाइनेंस क्या मैसेज है, फाइनेंस एरीज लोगों की क्या है। खाली ट्वाइस मैं कार्ड रीडिंग करूँगी, देखते हैं। फाइनेंस एरीज फॉर 1 जून टू 15th, सॉरी 1 जुलाई टू 15 जुलाई एरीज, 1 जुलाई टू 15 जुलाई एरीज फाइनेंस। देखते हैं क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। 1 जुलाई टू 15th, 1 जुलाई टू 15th, 1 जुलाई टू 15th जुलाई फाइनेंस फॉर एरीज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आया है 2 ऑफ कप। मुझे एक मैंने बहुत नोटिस किया आप लोगों के कार्ड्स में, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक आप लोग बहुत इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, सीरियसली थोड़ा माइंड से लीजिए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप लोग काफ़ी हद तक आप लोग का जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, इमोशनल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इमोशनली बहुत सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ जाइए, ये मुझे मैसेज नज़र आ रहा है। क्योंकि फाइनेंस की अगर आप बात की तो मुझे लगता है आप रियली फाइनेंस में पैसे के लिए मल्टीपल टास्क कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल लग रही है मुझे कि हाँ कुछ करना है आगे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यानी कि मल्टीटास्किंग नहीं, आपने काफ़ी हद तक ऑप्शन सोच के रखा, ऐसा मैं देख पाऊंगी। यानी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बना फाइनेंस में, किसी को नहीं बताना कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस कैसी चले, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग मिस्ट्री बन चुके हो लोगों के लिए कि आपका फाइनेंशियली गोल क्या है, तो ये बात बहुत अच्छी है, ठीक है। मुझे जो नज़र आ रहा है फाइनेंस के लिए, हो सकता है कोई आपको पार्टनरशिप के लिए कोई ऑफर करे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टनरशिप की बात करता है। तो फाइनेंशियली अगर आप पूछते हो कैसा रहेगा, बैलेंस स्टेट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। 2 चीज़ों को बताना फाइनेंशियली, मुझे लगता है कि कोई सपोर्ट मिलेगा फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन, किसी के लिए पार्टनरशिप। तो मुझे लगता है कि फाइनेंस अगर आप पूछते हो कैसा है करंटली, तो बैलेंस स्टेट लग रहा है। यानी एक तरह से अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेट अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन में भी हो, ठीक है। 2 चीज़ों को बताना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 चीज़ यानी बैलेंस, ही 2 चीज़ों को, किसी के लिए बैलेंस फाइनेंशियल ठीक है, किसी के लिए यानी बहुत हैवीनेस कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। बहुत हो सकता है आप लोग बहुत हेल्प करते हो, तो इतना नहीं खुद के लिए भी रखना है। ये काफ़ी हद तक वर्क यानी फाइनेंस के लिए ज़्यादा तब होता है प्रॉब्लम जब हम जो है अपने आप को त्याग देते हैं, यानी अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। ऐसा नहीं, खुद के लिए भी फाइनेंस यूटिलाइज करिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा होता है तो आप अगर खुद के लिए नहीं करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे, तो ये है। तो आपके लिए फाइनेंस भी यूज़ करना है, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। हो सकता है सिर्फ आप देते रहते हो। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है समथिंग टू मेक अ नोट। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियर करिए कि आप चाहते क्या हो। अगर आप बोलोगे सामने वाला आपके पर्सन आपके माइंड समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से पैसा मांगना चाहते हो या फिर कुछ बोलना चाहते हो, प्लीज़ क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन को बताता है। अगर आप बोलोगे सामने वाला समझ आएगा, नहीं, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना। जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको गुड न्यूज़ आप जो चाहते हो फ़ोन के थ्रू, मैसेज के, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, फाइनेंशियली गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है। नोट डाउन करना है, फाइनेंशियली गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ कोई कुछ देने वाला है, कोई बात है, तो ऐसा मुझे नज़र, प्लीज मगर कम्युनिकेशन क्लियर करना है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स जब मैं देखती हूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है फाइनेंशियली, आपको एडवाइस ये है कि आप लोगों को प्लीज़ जो है आप यानी पेशेंटली वेट तो करना है। यानी जल्दबाजी डिसीजन लेना नहीं है कि हाँ मैं गिव अप करूँगा, नहीं, आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि ये पेशेंस का कार्ड है। हो सकता है किसी के लिए डिले, बट पेशेंटली वेट करना है। देखिए जब पेशेंटली वेट करोगे तो ही अबेंडेंस आएगा, क्योंकि एक अबेंडेंस का कार्ड आया, यानी आपके लाइफ में क्या होगा। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली जो है आप लोग फाइनेंस को मजबूत करने के लिए, हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में आप जा रहे हो, आप अपनी जैसे कि वर्क रिलेटेड में, फाइनेंस रिलेटेड में आप किसी के अंडर काम करें, तो वो आपको चीज़ को एबंडेंस देगा। लर्न करिए, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल है, एक एम्प्रेस का कार्ड आएगी, एबंडेंस की रास्ता खुल रहा है। देखिए एबंडेंस कब आएगा, जो वेट करता है, यानी पेशेंटली वेट करता है, तब जाके एबंडेंस, ये व्हाट्स गोइंग टू कमिंग नेक्स्ट, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर रख देते हैं हम कार्ड को, देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है। लव एरीज लोगों के लिए, लव लाइफ एरीज लोगों के लिए, लव लाइफ। देखते हैं 1 कार्ड एरीज लोगों के लिए, लव लाइफ फॉर द 1 जुलाई टू 15 जुलाई, एरीज लोगों के लिए लव लाइफ क्या मैसेज है, देखते हैं उनके लिए। एरीज लोगों की लव लाइफ,
ईगो, आप लोग जो साइन हो वही आया है, एरी साइन, एम्परर आया है। देखिए किस तरह आई है लव में। मुझे लगता है ऐसे तो आप लोग बहुत इमोशनल हो, बट जब लव की बात आती है तो सीधे ईगो में चले जाते हो कि नहीं मैं क्यों, मैं ही क्यों, क्या बात। देखिए किस तरह कार्ड्स आया है, यानी कि क्वीन किंग, यानी मुझे लगता है कि आप लव में रियली, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ईगोस्टिक बन गए हो। दिल में प्यार मोहब्बत बहुत कुछ होगा भी, बट दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं सख्त हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं स्ट्रक्चर हूँ। ऐसा सोचोगे कि ऐसा हो सकता है लव में, मुझे लगता है करंटली सोचोगे कि नहीं सामने वाले मेरी बात समझ जाए, ऐसा कुछ लग रहा है, यानी ईगो काफ़ी हद तक हाई लग रहा है मुझे। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है गिव एंड टेक चाहते हो, सामने वाला कम्युनिकेट करता है, तो प्लीज़ अपनी दिल की बात बताइए। काफ़ी हद तक आपको सामने वाले की क्लियरिटी मिल जाएगी, ऐसा मैं कहूँ, क्योंकि एम्परर है, ईगो बहुत लग रहा है मुझे। खुद के ही बारे में सोचना काफ़ी हद तक, यानी ऐसा, यानी बस मुझे आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, मुझे पोजीशन चाहना है। तो कहीं ना कहीं लव में ऐसा आ गया कि बस मुझे पहले मेरे फाइनेंशियली चाहता हूँ मैं। तो देखिए वही आया है। अगर आप नोट डाउन करोगे दो चीज़, देखिए दोनों भी किंग है, किस तरह बैठा है। मुझे लगता है आप लोगों के लव में भी प्रायोरिटी आई कि पहला मैं पैसा बनाऊंगा, फाइनेंस बनाऊंगा, एम्पायर बनाऊंगा, मेरी ज़िंदगी संवारूंगा, तब जाके मैं कुछ सोचूंगा। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकल प्लेजर चाहते हो, ग्राउंडिंग होना चाहते हो, कि स्टेबिलिटी चाहते हो ज़िंदगी में, मुझे लव में नज़र आ रहा है। तो ये बात अगर कोई पूछते हो कि लव में सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं, अच्छी ज़िंदगी आगे अपने पार्टनर को देना, ये मुझे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी होना, क्योंकि ये जो पर्सन होता है अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ करता है। तो ये बात है, बट खुद की लेवल पहले बढ़ाना चाहते हैं। देखिए लव में ये आया है कि हो सकता है कोई आपको लव ऑफर है ऑन द वे, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है आपको, ऐसा मैं देख पाऊंगी। कोई मुझे बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड, यानी कि यंग एनर्जी लग रहा है। देखिए हो सकता है उम्र में कम हो, ऐसा नहीं है कि उम्र में, यानी एनर्जी, यानी कि हम बचपना जिसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की तरह आपके जीवन में कोई आना चाहता है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। नोट डाउन करिए, ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जनरल एडवाइस है कि प्लीज़, जैसे मैंने कहा कि ध्यान दीजिए, कोई आने वाला है तो प्लीज़ आपको वेट करना है कि क्या वो, आप यानी तुरंत कोई डिसीजन को लेकर जंप नहीं करना। लव रीडिंग में आई है कि वेट करना है कि क्या ये पार्टनर आपके लिए कंपैटिबल है, ठीक है। और कंपेट कब होगा, हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन, तो थोड़ा वेट करिए, मुझे नज़र आ, जब तक कि कोई चीज़ क्लियरिटी नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो काफ़ी हद तक पैसे, 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि आपको ऐसा डर है कि ऐसा फीलिंग आना कि पता नहीं कोई मुझे छोड़ देगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा डर है, इग्नोर कर दीजिए। जब आप जितना डरोगे ना तो वो रियलिटी में बदल जाती है, इतना बात ध्यान दीजिए। जब अपने फाइनेंस करियर को करते हो तो ये डर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये सिर्फ अपने मन के थॉट है जो हमें जीने नहीं देते कि हाँ मैं शायद से हार जाऊंगा, कोई मुझे छोड़ देगा। तो ये जो डर है, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली ये डर जो है हट जाएगा। अपनी फाइनेंस, देखिए यहाँ पे भी फाइनेंस आया है, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। लव रीडिंग में आया है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है फॉर एरी सिंगल। वन कार्ड, वाह। देखिए सिंगल के लिए भी मैसेज आया है, कोई रोमांटिकली रियली आपको प्रपोज करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट मुझे लगता है उनके लिए आप लोग ने अपने आप को इतना ब्लॉकेजेस करके रखा है कि मैं नहीं जाऊंगा लव में, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे कोई धोखा मिलेगा, चीटिंग मिलेगा। तो उनको लगता है कि शायद से आप लोग बहुत दूर हो उनसे, यानी आप अनरीचेबल हो, यानी आपने आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखा है कि रिसेप्टिव में नहीं हो तो वो नहीं आ पाएगा, समझ लीजिए। तो आपको ये गाइडेंस भी है कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, होप रखना है, फेथ रखना है कि मेरी ज़िंदगी में जो मैं चाहता हूँ वो उम्मीद, ये उम्मीद का कार्ड है, ठीक है। उम्मीद रखिए, आप जो चाहते हो वो होगा, ये मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं फेरीज ऑरेकल से क्या मैसेज है फॉर एरीज फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड आया है फाइंड बैलेंस। देखिए बैलेंस का मैसेज आया है, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड रेस्ट। देखिए हमेशा मैंने एरीज लोगों को पहले भी कहा है, मुझे ज़्यादा जो नज़र आता है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक, यानी कि बस काम 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 नहीं। यहाँ पे फाइंड बैलेंस, अपने आप को प्लीज़ रेस्ट करिए, प्ले टाइम को, यानी कि फन एनर्जी अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करिए, नेचर से जुड़िए, तो कहीं ना कहीं हील अपने आप को करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं क्या है गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वाह, देखिए आपका जो प्यार है, जैसे मैंने कहा आप लोग इमोशनली हो बट दिखाते हो कि
बस मुझे पैसा पैसा। द लव यू हैव शेयर इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। आप लोग का जो प्यार जो अंदर है या फिर कोई आपको प्यार करता है वो दिल से है, अनडाइंग लव है। हो सकता है सिचुएशन सही नहीं हो, तो आप लोग का प्यार अनडाइंग है, इतना बात समझ ले। सिचुएशन शायद सही नहीं हो, ऐसा मैं कहूँगी। सिचुएशन जो है सब चीज़ सही हो जाएगी। द सिचुएशन विल बी हैंडल इन फेयर एंड जस्ट मैनर। तो आप लोगों को हर चीज़ समय पर दे देना चाहिए और अपनी वर्क हार्ड पे करना। तो ये थी मैसेज फॉर मेरी एरीज। आई होप रीडिंग आपको रेजनेट हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट। थैंक यू।